पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। बीरेंद्र सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि उनके संयम को उनकी कमजोरी न समझा जाए। बीरेंद्र सिंह का ये बयान ऐसे समय में आया है जब वे 23 मार्च को जींद में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यक्रम का नाम रखा है मेरी आवाज सुनो। बीरेंद्र सिंह के कार्यक्रम का नाम और बीरेंद्र सिंह की चेतावनी दोनों ही बता रहे हैं कि उनका मन बीजेपी से भर चुका है और वो कोई नया रास्ता तलाश रहे हैं। बीजेपी के अंदर जाकर घुटन महसूस कर रहे बीरेंद्र सिंह की यह चेतावनी, यह अल्टीमेटम एक नया तेवर है। वैसे तो सभी जानते हैं कि बीरेंद्र सिंह पिछले 2 साल से ही बेचैनी महसूस कर रहे हैं और वो लगातार बीजेपी की अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं। बीरेंद्र सिंह के लिए बीजेपी में जाना वैसे तो सियासी तौर पर बड़ा फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद जहां वे खुद केंद्र में केंद्रीय मंत्री बने, उनके बेटे बृजेंद्र सिंह हिसार से सांसद हैं, वहीं उनकी पत्नी प्रेमलता भी उचना से विधायक रही। यानी पॉलिटिकल तौर पर बीरेंद्र सिंह को काफ़ी फायदा हुआ। बीजेपी ने बीरेंद्र सिंह को अपग्रेड भी किया। ये अलग बात है कि बीरेंद्र सिंह जाट नेता के तौर पर खुद को स्थापित नहीं कर पाए और केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी वे मोदी की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाए। नॉन परफॉर्मेंस के चलते उन्हें मंत्री पद से हटाया गया। बीरेंद्र सिंह सोचते थे कि बीजेपी में जाकर वे अपनी हसरत पूरी करेंगे, यानी हरियाणा के सीएम बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीजेपी की नॉन जाट पॉलिटिक्स के चलते बीरेंद्र सिंह का सपना चूर चूर हो गया और बीरेंद्र सिंह को खुड्डे लाइन कर दिया गया। बीरेंद्र सिंह पिछले 6 महीने से पूरे हरियाणा में अपने साथियों के साथ घूमकर अब बैठ के कर रहे हैं और अलग रास्ता तलाशने की तैयारी कर रहे हैं। बीरेंद्र सिंह ने जिस तरह से अपने कार्यक्रम का नाम मेरी आवाज़ सुनो दिया है, उससे जाहिर हो जाता है कि वे बीजेपी हाईकमान को अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया है कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन जिस तरह से बीरेंद्र सिंह ने पूरे हरियाणा में अपनी मुहिम चलाई है, अपने साथियों को इकट्ठा किया है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि उनकी मंशा या तो अपना रसूख बढ़ाने की है या बीजेपी से अलग रास्ता तलाश करने की है। पहले आप बीरेंद्र सिंह की ये अल्टीमेटम की भाषा सुनिए। तो ये तो पल्ले गांठ लगा लो कि मेरे संयम को कोई मेरी कमजोरी ना समझे। और दूसरी बात यह है कि मैं राजनीतिक जीवन में, मैंने कहा है जैसे अब एक स्टेज है, एक सीमा आ गई मेरी, और वो सीमा क्या है कि अब मैं राजनीति में अपने साथियों को पढ़ाऊं, ना कि खुद को। मैं तो खुद को जितना पढ़ना था मैं उससे संतुष्ट हूं। अब आप ये भी कहोगे कि अभी एक चीज तो बाकी है। बीरेंद्र सिंह के इस अल्टीमेटम से साफ हो गया है कि उनका मन बीजेपी से भर चुका है और वो नया रास्ता तलाश रहे हैं। बीरेंद्र सिंह जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में सॉफ्ट हुए हैं, जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा की उन्होंने प्रशंसा की है, उससे एक नजर आने लगा है कि उनका मन डमाडोल हो चुका है और वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की सोच रहे हैं। लेकिन उनके लिए दिक्कत इस बात की है कि उनके बेटे बृजेंद्र सिंह अभी बीजेपी को छोड़ना नहीं चाहते, वो मोदी के साथ रहना चाहते हैं। इस कसमकस के बीच में बीरेंद्र सिंह फंस गए हैं और इसीलिए उन्होंने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वे 23 मार्च को क्या करेंगे। बीरेंद्र सिंह ने जिस तरह से बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है कि उनके संयम को कमजोरी ना समझा जाए, तो वो एक तल्ख भाषा कही जाएगी, वो उनकी बेचैनी कही जाएगी और बीजेपी के प्रति उनका मोह भंग कहा जाएगा। बीरेंद्र सिंह की यह तल्खी लगातार बढ़ रही है और इस तल्खी के कारण ही बीरेंद्र सिंह का बीजेपी में 2024 के चुनाव में टिक पाना संभव नजर नहीं आ रहा है। बीरेंद्र सिंह के हाव भाव और भाषा बता रही है कि वे बीजेपी छोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो मौका देकर बीजेपी छोड़ने का काम करेंगे। 23 मार्च के कार्यक्रम में वे शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेंगे, अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे, बीजेपी के हाईकमान तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी छोड़ने का फैसला वो कुछ महीने बाद में करेंगे। ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी छोड़ने का फैसला 2023 के बजाय 2024 में करेंगे। 2023 में वे 23 मार्च के बड़े कार्यक्रम के बाद पूरे प्रदेश के भ्रमण पर निकल सकते हैं, यात्रा पर निकल सकते हैं या जिला वाइज कार्यक्रम कर सकते हैं। बीरेंद्र सिंह का मिजाज बता रहा है कि उनका मन बीजेपी से भर चुका है और वो
अब नई पारी की तलाश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अपनी जगह तलाश रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ वीरेंद्र सिंह की तलखी अब खत्म हो चुकी है और बीजेपी में आगे की संभावना खत्म होने के चलते अब वीरेंद्र सिंह कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। बीजेपी का जेजेपी के साथ गठबंधन होना भी वीरेंद्र सिंह को रास नहीं आया है, क्योंकि जींद जिले के अलावा उचाना हलके में भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का होना उनकी सियासत को खटक रहा है और वीरेंद्र सिंह को अपने आप में घुटन महसूस हो रही है। उनको लग रहा है कि उचाना में ही उनको बेकदर कर दिया गया है। इसी बेकदरी की कुंठा ने वीरेंद्र सिंह को नए रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर किया है। अब देखने की बात यही है कि वीरेंद्र सिंह का ये अल्टीमेटम किस रूप में सामने आता है। 23 मार्च को वीरेंद्र सिंह क्या फैसला लेते हैं और बीजेपी में वे कब तक टिक पाएंगे। वीरेंद्र सिंह की कशमकश, वीरेंद्र सिंह की घुटन के बारे में इनसाइड खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।